ओपन हो गया, देखिए आपके सामने। तो फ्रेंड इस तरह का शो करेगा। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर पहले 3 कॉलम को रो को सिलेक्ट कर लीजिए और जहाँ तक आपको ले जाना है, जैसे 12। तो मैं यहाँ से 12 ले लिया। 12 लेने के बाद आप यहाँ से क्लिक कीजिए और मार्क सेल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो आपको हेडिंग टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ सैलरी, बड़े अक्षरों में लिखता हूँ SALARY, सैलरी लिमिटेड। तो सैलरी लिमिटेड कंपनी में लिख लिया और यहाँ पर आपको जो हेडिंग देना है सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से फुल स्क्रीन बाहर क्लिक कीजिएगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप सेंटर में क्लिक कर लीजिए, फिर इस पर सेंटर पर क्लिक कर लीजिए और इसका जो साइज़ है वो साइज़ को यहाँ से सेलेक्ट करके और अपने ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर लीजिए। तो बड़ा हो गया। अब बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए, कलर चेंज करना है इस पर आप कलर चेंज कर लिए, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से कर लीजिए। तो कर लिया मैं सारा कुछ। अब उसके बाद में बारी आता है कि इसका डिटेल। तो सबसे पहले आप रखिए सीरियल नंबर। तो SN, मैं यहाँ रखता हूँ SN नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद में रखता हूँ नेम। उसके बाद में रखता हूँ सैलरी कि सैलरी क्या है। उसके बाद में लिखता हूँ वर्किंग डे। वर्किंग डे में थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा हो गया वर्किंग डे। उसके बाद लिखता हूँ अमाउंट, मतलब कि वर्किंग डे अमाउंट होगा। अब इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा लीजिए, बाहर एक बार क्लिक कीजिए और इसको सेल को पूरा कर लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में अमाउंट के बाद में आ गया ओवर टाइम। ओवर टाइम को भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से बाहर क्लिक कीजिए एक बार, फिर क्लिक करके यहाँ से बढ़ा लीजिए ओवर टाइम, क्योंकि कंपनी में ओवर टाइम भी लगाया जाता है ओवर टाइम। फिर ओवर टाइम डे। उसके बाद में बात आता है ओवर टाइम डे के बाद में ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट के में आता है टोटल, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद में आता है बारी ESI का। तो ESI कितना परसेंट करता है, तो ESI इसको कम ही रख लेते हैं, इतना बहुत है। उसके बाद में बारी आता है तो ESI कितना परसेंट करता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1%, जितना भी है आप 1% काटते हैं, जितना भी काटते हैं आप देखिए आपकी कंपनी में कितना रूल्स है। उसके बाद में आता है फंड। तो फंड यहाँ पर 9% रख लेता हूँ मैं। उसके बाद आता है ग्रोस टोटल, कि आप कितना पेमेंट देने वाले हैं कैश हाथ में। तो ये सीट तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1 और चाहे तो आप यहाँ से सीरियल नंबर के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिक किए और फिर सीरियल पे क्लिक किया तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बन गया। यहाँ पर मैं नाम अपना ही सैलरी बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ चंदन, चंदन। तो नाम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी से टाइप हो जाया करेगा। तो नाम को ज़्यादा ही बड़ा रखिएगा, चंदन, चंदन कुमार, ठीक है। सैलरी मेरा मान लीजिए कि मेरा 15,000 रुपये सैलरी है, या फिर 20,000 या 25,000, जितना भी XYZ, मान लीजिए 15,000 रुपये मेरा सैलरी है। तो सैलरी के हिसाब से इतना जगह बहुत है। इसको आप सेंटर में कर लीजिए ताकि सेंटर में शो करे। सबको सेलेक्ट करके इधर अमाउंट वगैरह को सबको सेंटर कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सबको सेंटर में आए, ठीक है। और वर्किंग डे, मेरा काम करने का समय, तो मैं टोटल में 20 दिन काम किया हूँ, ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, ठीक है। वर्किंग डे अमाउंट मुझे निकालने पड़ेगा। ओवर टाइम, तो ओवर टाइम मेरा है टोटल 48 आवर्स, मतलब कि 48 घंटे। तो डे फार्मूले से निकलेगा, ओवर टाइम अमाउंट फार्मूले से निकलेगा, सब कुछ फार्मूले से निकलेगा। बस यहाँ पर सैलरी और डे और ओवर टाइम, मतलब 3 ही चीज़ होगा ना अपना, कि मेरा सैलरी कितना है, मैं कितना दिन काम किया हूँ, कितना घंटा ओवर टाइम लगाया हूँ। बाकी टोटल सारा कुछ इसमें। यदि इसमें आपको कॉलम एक और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्रोस टोटल हो गया। उसके बाद में यदि आप किसी को एडवांस दिए हैं तो एडवांस का कॉलम करके आप माइनस कर सकते हैं। तो लेकिन इतना जब फार्मूला लगा लीजिएगा तो इसको भी समझ जाइएगा एडवांस वाला। तो चलिए पहले हम इस पर काम करते हैं। अब बारी आता है कि मेरा जो वर्किंग डे अमाउंट है वो कितना बनेगा। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और फार्मूला लगाता हूँ। तो सबसे पहले करता हूँ बराबर और उसके बाद में करता हूँ ब्रैकेट। तो देखिए कैसे काम करता है ये फार्मूला। तो यहाँ पर जो 20 दिन है और 15 दिन है, तो इसका जो मंथली डे है, तो सबसे पहले मैं लूंगा C6। C6, देखिए C इधर से है कॉलम और रो है जो 6 है, तो C6 देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। C6 तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, ठीक है।
उसके बाद में मैं गुना का साइन डालूंगा इस पे, मार्क सॉरी 9 के ऊपर है गुना कीबोर्ड का। देखिए उसके बाद में करना है हमें D6 को, D6 एक समझिए कि एक मैथ है जिस तरह से पेन पे निकालते हैं, और डिवाइड करूंगा मैं यहाँ से कि आपस में दोनों गुना कर दिया, डिवाइड कर दिया 30 से। यदि आपका 30 का महीना है तो 30 लिखिए, यदि 31 का महीना है तो यहाँ पर 31 लिखिए, यदि आपका 28 का महीना तो यहाँ पर 28 लिखिए। तो यहाँ पर अभी हमारा है 30 का महीना तो 30 का, या फिर 31 का महीना तो 31, जो भी है। अब 30 लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो टोटल मेरा 20 दिन का अमाउंट बना 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है। वैसे भी आप मैथ लगाइए, मैं इजी स्टेप इसलिए डाला हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ में पता लगे कि आंसर सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ओवर टाइम डे, ओवर टाइम घंटा, तो 48 घंटा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 8 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा जो कंपनी में जो वर्किंग डे होता है 8 घंटे का होता है। यदि आपको 10 घंटा है तो आप यहाँ 10 घंटे लगाइएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ बराबर, फिर ब्रैकेट, उसके बाद में लेता हूँ F6 क्योंकि F वाला कॉलम है और रो जो है 6 है, तो F6 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में डिवाइड करता हूं, यदि आपके कंपनी में या आपके कर्मचारियों को 8 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया गया है तो यहाँ पर 8 टाइप कीजिए। यदि 10 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया है तो 10 घंटे टाइप कीजिए। यदि 12 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया गया है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे 12 घंटे टाइप कीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से लगाया गया है तो 8 का, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और फिर मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर मेरा 6 दिन बन गया ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आदमी के लिए आपको इतना फार्मूला लगाना है, बाकी जितना भी आप नीचे ऐड करते जाइएगा सबका ऑटोमेटिक निकलता रहेगा, फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बनेगा ओवर टाइम अमाउंट, तो सेम वैसे ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे बराबर कीजिए, ब्रैकेट, और उसके बाद में C2, सैलरी मेन सैलरी यही है ना, इसी से हमारा ओवर टाइम का भी बनेगा ना। तो C2 देखिए, सॉरी C6 है, तो C6। और हमें पहले बार हम 20 दिन के हिसाब से काम किए थे तो उसका लेते, अब हमारा 6 दिन का ओवर टाइम है तो हम इसको लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, गुना G2 डिवाइडेड 30, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 आने का कारण क्या है, तो यहाँ पर G2 में लिखा हूं जो कि मुझे G6 लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर G6 कर लेता हूं, ठीक है। तो आ गया 3,000 रुपये। देखिए 3,000 रुपये आ गया। अब हमारा टोटल बना 10 और 3 13,000। तो टोटल अमाउंट को क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए टोटल अमाउंट पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए बराबर, ब्रैकेट, आप E6 क्योंकि जो सेल नंबर है E6 है, प्लस H6 क्योंकि 3,000 जो है H6 में है, H6 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्योंकि मैं प्लस का निशान बीच में लगाया हूं तो आपस में दोनों प्लस होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 13,000। अब आता था ESI 1% का। तो ESI का फार्मूला कैसे लगेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए बराबर, ब्रैकेट E2, टोटल अमाउंट कितना बना अपना E2 हमें सॉरी E6 हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमारा ओवर टाइम को कभी भी ESI फंड से नहीं मुकाबला किया जाता, कभी नहीं जोड़ा जाता। हमेशा ग्रॉस टोटल या बेसिक पे जो होता है उसी से ESI निकाला जाता है। तो बेसिक पे जो बन रहा है हमारा अमाउंट बन रहा है E6 में, तो E6 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, E6 के बाद में आपको बस गुना का साइन डालना है और जितना परसेंट घंटा ओवर टाइम लगाया हूं, बाकी टोटल सारा कुछ इसमें। यदि इसमें आपको कॉलम में एक और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्रोस टोटल हो गया। उसके बाद में यदि आप किसी को एडवांस दिए हैं तो एडवांस का कॉलम करके आप माइनस कर सकते हैं। तो लेकिन इतना जब फार्मूला लगा लीजिएगा तो इसको भी समझ जाइएगा एडवांस वाला। तो चलिए पहले हम इस पर काम करते हैं। अब बारी आता है कि मेरा जो वर्किंग डे अमाउंट है वो कितना बनेगा। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और फार्मूला लगाता हूँ। तो सबसे पहले करता हूँ बराबर और उसके बाद में करता हूँ ब्रैकेट। तो देखिए
कैसे काम करता है ये फार्मूला, तो यहाँ पर जो 20 दिन है और 15 दिन है, तो इसका जो मंथली डे है, तो सबसे पहले मैं लूंगा C6। C6 देखिए, C इधर से है कॉलम और रो है जो 6 है, तो C6 देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, C6 तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैं गुना का साइन डालूंगा इस पे, मार्क 9 के ऊपर है गुना कीबोर्ड का। देखिए उसके बाद में करना है हमें D6 को, D6 एक समझिए कि एक मैथ है जिस तरह से पेन पे निकालते हैं, और डिवाइड करूंगा मैं यहाँ से कि आपस में दोनों को गुना कर दिया, डिवाइड कर दिया 30 से। यदि आपका 30 का महीना है तो 30 लिखिए, यदि 31 का महीना है तो यहाँ पर 31 लिखिए, यदि आपका 28 का महीना तो यहाँ पर 28 लिखिए। तो यहाँ पर अभी हमारा है 30 का महीना तो 30 का, या फिर 31 का महीना तो 31, जो भी है। अब 30 लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो टोटल मेरा 20 दिन का अमाउंट बना 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है। वैसे भी आप मैथ लगाइए, मैं इजी स्टेप इसलिए डाला हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ में पता लगे कि आंसर सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में ओवर टाइम डे, ओवर टाइम घंटा, तो 48 घंटा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 8 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमारे जो कंपनी में जो वर्किंग डे होता है 8 घंटे का होता है। यदि आपको 10 घंटा है तो आप यहाँ 10 घंटे लगाइएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ बराबर, फिर ब्रैकेट, उसके बाद में लेता हूँ F6 क्योंकि F वाला कॉलम है और रो जो है 6 है, तो F6 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में डिवाइड करता हूं, यदि आपके कंपनी में या आपके कर्मचारियों को 8 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया गया है तो यहाँ पर 8 टाइप कीजिए। यदि 10 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया है तो 10 घंटे टाइप कीजिए। यदि 12 घंटे के हिसाब से सैलरी लगाया गया है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे 12 घंटे टाइप कीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से लगाया गया है तो 8 का, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और फिर मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर मेरा 6 दिन बन गया ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आदमी के लिए आपको इतना फार्मूला लगाना है, बाकी जितना भी आप नीचे ऐड करते जाइएगा सबका ऑटोमेटिक निकलता रहेगा, फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बनेगा ओवर टाइम अमाउंट, तो सेम वैसे ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे बराबर कीजिए, ब्रैकेट, और उसके बाद में C2, सैलरी मेन सैलरी यही है ना, इसी से हमारा ओवर टाइम का भी बनेगा ना, तो C2 देखिए, सॉरी C6 है, तो C6। और हमें पहले बार हम 20 दिन के हिसाब से काम किए थे तो उसका लिए, अब हमारा 6 दिन का ओवर टाइम है तो हम इसको लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, गुना G2 डिवाइडेड 30, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 आने का कारण क्या है, तो यहाँ पर G2 में लिखा हूं जो कि मुझे G6 लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर G6 कर लेता हूं। ठीक है, तो आ गया 3,000 रुपये। देखिए 3,000 रुपये आ गया। अब हमारा टोटल बना 10 और 3 13,000। तो टोटल अमाउंट को क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए, टोटल अमाउंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, बराबर ब्रैकेट, आप E6 क्योंकि जो सेल नंबर है E6 है, प्लस H6 क्योंकि 3,000 जो है H6 में है, H6 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्योंकि मैं प्लस का निशान बीच में लगाया हूं तो आपस में दोनों प्लस होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 13,000। अब आता था ESI 1% का, तो ESI का फार्मूला कैसे लगेगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, बराबर ब्रैकेट E2, टोटल अमाउंट कितना बना अपना E2 हमें, सॉरी E6 हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमारा ओवर टाइम को कभी भी ESI फंड से नहीं मुकाबला किया जाता, कभी नहीं जोड़ा जाता, हमेशा ग्रॉस टोटल या बेसिक पे जो होता है उसी से ESI निकाला जाता है। तो बेसिक पे जो बन रहा है हमारा अमाउंट बन रहा है E6 में, तो E6 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, E6 के बाद में आपको बस गुना का साइन डालना है, और जितना परसेंट आपका ESI लगता है, जैसे 1%, 10%, 2%, तो यहाँ पर मैं 1% टाइप लिखिए कीबोर्ड से, आप शिफ्ट F5 प्रेस करके परसेंट लगा लीजिए, 1% यहाँ पर टाइप कीजिए। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए
10,000 के हिसाब से 1% 100 रुपया बिल्कुल सही आ गया ESI। अब बात आता है फंड। तो सेम टू सेम वैसा ही फार्मूला है जैसा हमने ESI में लगाया था। तो यहाँ पर हम करेंगे फंड का। तो यहाँ पर क्लिक किए, बराबर ब्रैकेट E6 गुना 9%, 9% यहाँ पे ESI कट रहा है, फंड कट रहा है। तो फिर यहाँ पर करेंगे 9% टाइप और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। देखिए अब 100 रुपये और 900 रुपये फंड और 100 रुपये ESI, ठीक है, जो कि मेडिकल के लिए काटा जाता है, और फंड होता है जो आपके फंड के लिए, जो आपके आगे चल के भविष्य में काम आता है, ठीक है। तो ये 900 रुपये, तो टोटल 100 900। अब हमें क्या करना है कि अब जितना पेमेंट देना है हमें अपने वर्कर को या फिर एम्प्लॉयर को, तो उनको इससे इन दोनों को माइनस कर देना होगा। तो क्या करना है, क्लिक करना है, बराबर ब्रैकेट, ठीक है, I6 माइनस J6 माइनस K6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 12,000 रुपये, मतलब 13 में से 100 माइनस और 900 माइनस, की फार्मूला यहाँ पे माइनस माइनस लगा गया, तो टोटल इतना निकल गया। यदि फ्रेंड्स आपको, यदि आप किसी को एडवांस दिए हैं, एडवांस आप दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि एक एडवांस का कॉलम बना लेना होगा यहाँ पर, और उसको बीच में भी माइनस करना होगा। जैसे कि आप फंड से माइनस किए हैं तो बीच में उससे भी माइनस करना होगा। तो यहाँ से यदि मान लीजिए, चलिए मैं बना ही लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ करता हूँ एडवांस, एडवांस, क्योंकि एडवांस दिए जाते हैं, लोग लेते हैं, तो एडवांस। तो यहाँ पे करता हूँ 5,000, ठीक है, और यहाँ पर करता हूँ साथ में इसको फार्मूले में माइनस L6, एंटर। तो यहाँ पे देखिए 7,000 रुपये हमें पेमेंट आ गया। यदि यहाँ पे 0 होता तो ऑटोमेटिक 12,000, तो यहाँ पे 5,000 रुपये दिए एडवांस, तो 7,000 रुपये। अब आपको फार्मूले पे कुछ भी कहीं भी कुछ बना, जैसे सीट बना है, इस पर आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिए राम कुमार, ठीक है, सैलरी उसका 20,000, ठीक है, ओवर टाइम अमाउंट 25 या फिर 26 कीजिए, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग डे 26, ओवर टाइम घंटा आप यहाँ पे डाल दीजिए 20 या 50 या 78 घंटे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस लाइन को क्लिक कीजिए, ऐसा खींचिए, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे क्लिक करके खींचिए, ऑटोमेटिक आ गया। इसको क्लिक करके, ये सब क्लिक करके जरूरत नहीं, ओवर टाइम अमाउंट बस ड्रा करके खींचते जाइए, आपका निकलता जाएगा। देखिए ऐसे खींच दिया गया, और ये यहाँ से ऐसे ब्लैक करके, जब आप यहाँ पे क्लिक करें, जब ब्लैक कर्सर बने तो खींचिएगा, तो अपने आप सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। अब देखिए, अब एक मैं SHYAM श्याम कुमार, ठीक है, उसका सैलरी है 12,000 रुपये, ठीक है, ओवर टाइम डे है इसका, ओवर टाइम वर्किंग डे है इसका 18 दिन। तो बस बाहर एक बार क्लिक कीजिए, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ तक आंसर आ गया। और यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट घंटा आदि में डाल देता हूँ 35 घंटा, एंटर करता हूँ, तो देखिए सब कुछ इसका डिटेल, सैलरी कितना बना, क्या बना, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो इसके बाद में आपको, यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं आपको इसमें ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट टाइप का, जैसे एक वर्कर है तो उनका एक अलग से स्लिप पूरा जनरेट कैसे हो जाए, पूरा बिल कैसे तैयार हो जाए कि उनका इतने तक काम है, पूरा डिटेल कैसे जनरेट हो जाए, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो फंक्शन बनाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, तो उसके बारे में सीखे, तो इतना एडवांस फंक्शन शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले, तो उसके बारे में तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को इजी तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए यदि आप हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।